नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से एकादशा पाठा पाठ 11 गणतंत्र दिवस समारोह के शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। श्वः कल, जब भविष्य काल आने वाले कल के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए आता है श्वः। और ह्यः बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल के लिए ह्यः का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्वकीयम, अपना, आरब्धम, प्रारंभ हुआ, अद्यैव, आज ही, कुत्र, कहाँ। देखिए यहाँ पे अद्यैव में आपकी वृद्धि संधि है, अद्य धन एव बनेगा। भविष्यति, होगा, यंत्रालयेषु, कारखानों में, क्रीडांगणेषु, खेल के मैदानों में, भारतद्वारस्य, भारत द्वार, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडिया गेट। संबोधिष्यति, संबोधित करेंगे, शोभनम, सुंदर, नेष्यन्ति, ले जाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो उच्चारण करते हैं। आरब्धम आसीत, अद्यैव, तस्याभिनंदनम। देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, तस्य धन अभिनंदनम बनेगा। कलाकृतिरपि। अब इनका उच्चारण के बाद आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास अवश्य कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपका, एक पदेन उत्तरत। यहाँ पर एक पदेन में उत्तरत एक वन वर्ड में ही आपको आंसर देना है। मैंने इनका वन वर्ड में इनके सामने उत्तर लिख दिया है। पहला प्रश्न है गणतंत्र दिवसे समारोह कदा भवति। तो लिखेंगे जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके, यानी जनवरी महीने की 26वें दिनांक पर। गणतंत्र दिवसे कहा, राष्ट्रम संबोधयति राष्ट्रपति। अस्माकं देशस्य राजधानी कुत्र अस्ति? दिल्ली नगरी। पूर्णवाक्येन उत्तर। पहला है गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थम भवति। तो इसका आंसर आपके पाठ में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने निशान भी लगाया है। तीसरे का स्वतंत्र भारतस्य स्वकीयं नवीनं संविधानम आरब्धम आसीत। ठीक है, इतना हम प्रश्न से यहाँ पाठ से शुरू करेंगे इसका आंसर। फिर आगे क्या लिखेंगे? अतः, देखिए इससे पहले क्या लिखेंगे? अतः गणतंत्र दिवसस्य समारोह भवति। किमर्थम नहीं लिखेंगे, फिर देखिए मैंने काट भी रखा है पूरा। फिर से यहाँ से क्या लिखेंगे? अतः गणतंत्र दिवसस्य समारोह भवति। इससे पहले पाठ में मैंने आपको अभी दिखाया है, वहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा है गणतंत्र दिवस समारोह से कदा, क्षम्यतां, गणतंत्र दिवस समारोह से आरंभ कदा अभवत। इसका भी आंसर आपके पाठ में ही है, इसलिए थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे स्थान नहीं होता है, इसलिए मैंने यहीं पर लगा दिया है इसका आंसर। देखिए यहाँ से आएगा तीसरे का खा, पूरा आंसर यहीं से लेंगे हम। 26/1/1950 ईस्वी वर्षे प्रथम गणतंत्र दिवसस्य समारोह। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको चिन्ह लगाकर दिखाया है। यहाँ पे लिखेंगे आरंभा, बीच में क्या लिखेंगे? आरंभा अभवत। तो ये पूरा आंसर आपको तीसरे का खा, यहाँ पर पूरा आंसर यहाँ पर ही पूर्ण करना है। प्रश्न में से इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है आपका अस्माकं देशस्य राजधानी, क्षम्यतां, ये तीसरे प्रश्न का तीसरा यहाँ पर है। गणतंत्र दिवसे किम किम भवति। गणतंत्र दिवस पर क्या क्या होता है? तो इसका भी आंसर आपके पाठ में ही दिया हुआ है, हम इसको पाठ में से ही देखेंगे। ये देखिए ये लगाया हुआ मैंने, भारत द्वारम, तीसरे का गा है। देखिए भारत द्वारम इति स्थाने राष्ट्रपति ही राष्ट्रम संबोधिष्यति, तदनंतरम भारतीय सैनिकाः विभिन्नेषु समूहेषु तस्य सम्मुखम आगत्य तस्य अभिनंदनम करिष्यति। तो यहाँ से लेके इसका आंसर यहाँ तक पूरा है, तीसरे का गा। अब अगला है प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 4। मंजुषाता उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा, देखिए बॉक्स मैंने कई बार आपको बताया इसे मंजुषा कहते हैं। तो मंजुषा से उचित पदों को चुनकर वाक्य को पूरा करें। पहला है अहम, देखिए ह्यः, ऊपर भी बताया था आपको, ह्यः का मतलब होता है जो बीता हुआ कल होता है। तो अहम ह्यः गीताम अपठम।
दूसरा है ये आपको एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। क नंबर क्या है, त्वम श्वः कुत्र गमिष्यसि। जब सी आएगा देखिए तो श्वः का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सी के लिए, क्योंकि ये भविष्य काल की क्रिया है और हमेशा भविष्य काल की क्रिया के लिए श्वः का प्रयोग किया जाता है। अद्य गणतंत्र दिवसस्य उत्सवा अस्ति। आज गणतंत्र दिवस का उत्सव है। अब अगला क्या है, एक ही बचा है देखिए, अधुना देशः स्वतंत्र अस्ति। अब हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है। अब यहाँ पे एक विशेष दिया हुआ है, इसको विशेष को भी जल्दी से समझ लेते हैं। भविष्य काल की क्रिया बनाने के लिए धातु के लिट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे उदाहरण दिया है, सह गमिष्यति, तौ गमिष्यता, ते गमिष्यन्ति। देखिए यहाँ पे वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, वे सब जाएंगे। ये सह तौ ते मैंने आपको पहले भी सर्वनाम तालिका के माध्यम से बताया हुआ है। अब ऐसे ही बनेगा, त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथा, यूयम गमिष्यत। तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे। अहम गमिष्यामि, आवाम गमिष्यावः, वयम गमिष्यामः। मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे, हम सब जाएंगे। देखिए सब में गे का प्रयोग किया गया है। ये लिट लकार का भविष्य काल का रूप में ऐसा होता है। आगे क्या बता रहे हैं, ऊपर ध्यान से देखें तो ज्ञात होता है कि गम धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः गम प्लस कैसे लगाए, ईष्यति तो बना गमिष्यति, गम में जोड़ा ईष्यता तो बना गमिष्यतः, फिर गम में जोड़ा ईशंति तो बना गमिष्यन्ति आदि जोड़ते हैं। इसी प्रकार मध्यम तथा उत्तम पुरुष के रूप में भी अन्य प्रत्यय जोड़ते हैं। तो देखिए ईष्यति, ईष्यता, ईशंति, ये जिस भी धातु में जोड़ेंगे, जैसे पठिष्यति बनता है, ठीक है, खादिष्यति बनता है, खाद धातु में जोड़ते हैं, भव में जोड़ते हैं, भू धातु में जोड़ते हैं तो भविष्यति बनता है। तो ये प्रत्यय होते हैं, ये जो आपको अंडरलाइन किए हुए हैं ये प्रत्यय होते हैं। ये धातु में जोड़ने के बाद में इनका रूप बनता है। तो ये इसका भी देख लीजिए, मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसा बना, ईष्यसि, ईष्यथा, ईष्यत। तो गम धातु में जोड़ा तो बना गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत। फिर ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः, ये प्रत्यय हैं। देखिए गम धातु में जोड़ा तो बना गमिष्यामि, पठ में जोड़ेंगे तो बनेगा पठिष्यामि, वद में जोड़ेंगे तो बनेगा वदिष्यामि। फिर है देखिए यहाँ पे ईशावा जोड़ा गम धातु में तो बना गमिष्यावः, फिर ईशामः जोड़ा तो बना गमिष्यामः। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं। ये धातुओं में जुड़कर ये धातु रूप तैयार करते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखित क्रिया पदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखी हुई जो आपकी क्रियापद हैं उनके धातु, लकार, पुरुष और वचन आपको लिखने हैं। देखिए गमिष्यति भूत, इसमें गम धातु है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, और लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। भविष्यति में भू धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। पठिष्यति देखिए ईष्यति जोड़ा है, देखिए तीनों धातुओं में, गम में भी भू में भी भू के धातु के रूप चलते हैं भव से, तो भविष्यति बना। पठ में जोड़ा तो बना पठिष्यति, लिट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। नेष्यन्ति, नेष्यन्ति में नी धातु है जिसको नय होता है। जैसे भू धातु में क्या है, भव से बनते हैं, ऐसे ही नी धातु में नय से बनते हैं तो बनेगा नेष्यन्ति, ठीक है। ईष्यति जुड़ा तो बना लिट लकार, प्रथम पुरुष में, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो इति आ रहा है, नेष्यति है ना, यहाँ पे भविष्यति, पठिष्यति, गमिष्यति, लेकिन यहाँ पे इंति आ रहा है। जहाँ पे इंति आता है, आधा ना और ता भी जुड़ जाता है, वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 6, चित्र निर्माण करें। या आप चित्र निर्माण आप स्वयं भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, अपने भारतीय झंडे का आपको चित्र निर्माण करना है। राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसका चित्र बनाएं, और राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है उसका फूल, उसका चित्र बनाएं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का प्रयोग करके वाक्य रचना करें। जैसे पहला आपको दिया समारोह, श्वः गणतंत्र दिवसस्य समारोह भविष्यति। फिर अगला है अध्यापका ध्वजारोहणम भारतीयः। ये आपको पाठ में ही इनके मिल जाएंगे आपको वाक्य प्रयोग। देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किए हुए हैं, ये देखिए, यह है अस्माकम अध्यापका गणतंत्र विषय अवदत्। तो अध्यापका को आप अंडरलाइन कर लेंगे जब वाक्य प्रयोग इसका लिखेंगे। इसके अतिरिक्त भी आप वाक्य प्रयोग और भी बना सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगला है ध्वजारोहणम। तो देखिए ध्वजारोहणम का भी
आपको यहाँ पर ये रहा, देखिए, विद्यालयेषु यंत्रालयेषु कार्यालयेषु च ध्वजारोहणम भवति। देखिए, ध्वजारोहण को अंडरलाइन कर लेंगे तो आपका वाक्य प्रयोग यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा। इसके अलावा आपका एक और है भारतीय, ठीक है। तो भारतीय का भी देखिए इसी में से ही, पाठ में से ही मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय का है आपका, ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, सर्वे अपि भारतीयः सम्मिलिताः भवितुं शक्नुवन्ति। तो भारतीय को अंडरलाइन कर लेंगे केवल। यहाँ पूरा अंडरलाइन इसलिए मैंने किया है जिससे कि आपको पता चले कि ये यहाँ से आप इस शब्द के माध्यम से पूरा वाक्य बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको और भी इन शब्दों की सहायता से वाक्य प्रयोग बना सकती हैं, बाकी मैंने आपको पाठ में आपको अंडरलाइन करके यहाँ पर बता दिया है किस तरह से आपको ये वाक्य प्रयोग बनाने हैं। अगला है आपका सूक्ति। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी कहते हैं माता को, जननी और जन्म भूमि स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी मतलब श्रेष्ठ है। ये इस सूक्ति का अर्थ है। देखिए मैंने सूक्ति डाल रखा है यहाँ पे, ये सूक्ति है, इसके नीचे आप इसका अर्थ लिखेंगे। सूक्ति का अर्थ डालकर जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है या महान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।